अली बाबा और 40 चोर। बहुत सालों पहले पर्शिया के एक शहर में एक गालीचों का व्यापारी रहता था। उसके 2 बेटे थे, एक का नाम कासिम था और दूसरे का अली बाबा। उनके पिता की मौत के बाद लालची कासिम ने भोले अली बाबा को धोखा देकर सारे कारोबार पर कब्जा कर लिया। कासिम ने एक अमीर लड़की से शादी कर ली। अली बाबा को अपनी बीवी और बच्चों का पेट भरना था। उसने पैसे कमाने के लिए लकड़ी काटने और बेचने का काम शुरू किया। एक दिन अली बाबा जंगल में लकड़ियां काट रहा था और तभी अचानक उसने बहुत सारे घुड़सवारों को सामने से जाते हुए देखा। वो तुरंत एक पेड़ के पीछे छिप गया क्योंकि वो डर गया था। जल्द ही वहां बड़े थैले लिए हुए 40 घुड़सवारों की टोली आई। वो सब अचानक एक बड़े टीले के पास आकर रुक गए। इनके कमर पर तलवार और खंजर दिख रहे हैं। ये जरूर चोरों की टोली लगती है। लेकिन ये लोग जंगल में क्या कर रहे हैं? उन चोरों में से एक जो उनका नेता लग रहा था उस टीले के पास गया। खुल जा सिम सिम। अली बाबा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था। वाह! वो पत्थर असल में गुप्त गुफा का दरवाजा था। वो सारे चोर गुफा के अंदर चले गए। चोर अंदर जाते ही दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अली बाबा अचंभित हो गया और डर के मारे वो वहीं पर जम गया। थोड़ी देर के बाद वो गुफा का दरवाजा फिर से खुल गया और सारे चोर खाली हाथ बाहर आ गए। लगता है इन्होंने सारे थैले गुफा के अंदर रख दिए। चोर अपने घोड़ों पर बैठकर हवा की रफ्तार से वहां से चले गए। ओह, ये जरूर यहाँ खजाना छुपाते होंगे। अली बाबा खुद को उस गुफा में जाने से नहीं रोक पाया। वो उस पत्थर के सामने खड़ा हो गया और चिल्लाया, खुल जा सिम सिम। पहले की तरह गुफा का दरवाजा खुल गया। अली बाबा उस गुफा के अंदर गया। अरे वाह! गुफा के अंदर सोने, चांदी, कीमती बर्तन, हीरे जवाहरात के ढेर लगे हुए थे। अली बाबा ने पूरी जिंदगी में इतना खजाना कभी नहीं देखा था। हाँ? अली बाबा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हो रहा था, लेकिन ये खजाना वाकई जमीन पर फैला हुआ था। मैं कुछ सिक्के ले जाता हूँ, चोरों को पता भी नहीं चलेगा। अली बाबा ने ढेर सारे सिक्के थैले में भर लिए और वो अपने घर गया। देखो मैं क्या लाया हूँ। अली बाबा ने बीवी के सामने सिक्कों से भरा थैला खाली कर दिया। उसकी बीवी इतना सारा सोना देखकर दंग ही रह गई। क्या तुमने ये सिक्के चुराए हैं? ये बहुत ही लंबी कहानी है। मैंने कोई चोरी नहीं की, ये पहले से ही चुराए हुए थे। मैं ये सिक्के गिन लेती हूँ। नहीं, हम इतने सारे सिक्के नहीं गिन सकते। तुम भाईजान के घर जाओ और वजन कांटा लेकर आओ। अली बाबा की बीवी तुरंत उसके बड़े भाई के घर गई। भाभी जान, मुझे आज रात के लिए आपका वजन कांटा चाहिए। मैं कल सुबह लौटा दूंगी। तुम कांटे में क्या तोलने वाली हो? बस कुछ अनाज है। कासिम की बीवी एक चालाक औरत थी। उसने सोचा अली बाबा के पास वजन करने इतना अनाज कहां से आया, इसलिए उसने कांटे के नीचे मोम चिपकाया और कांटा अली बाबा की बीवी को दे दिया। अली बाबा की बीवी ने सोने के सिक्कों को तोला और वो बहुत खुश हो गई। हम अमीर बन चुके हैं, अब हम जो चाहे खरीद सकते हैं। इतनी जल्दी नहीं, हर किसी को हम पर शक होगा। हम इतनी जल्दी किसी को भी ये राज नहीं बता सकते। अली बाबा की पत्नी ने राज को राज रखने का वादा किया, लेकिन अगली सुबह कासिम की बीवी को उनके राज का पता चल ही गया। कांटे पर चिपके सिक्के से उसने तुरंत कासिम को अली बाबा की संपत्ति के बारे में बताया। अली बाबा के पास सोने के सिक्के हैं, उससे ये सिक्के कहां से मिले? मुझे ये पता लगाना ही होगा। जलन की वजह से कासिम रात भर सो नहीं पाया, इसलिए वो उसी वक्त अली बाबा के घर गया। अली, मेरे भाई कैसे हो तुम? मैं पूछने आया हूँ, तुम्हें किसी चीज की जरूरत तो नहीं? बिल्कुल हिचकिचाओ मत, तुम जो चाहो वो मांग सकते हो। तुम्हारा बड़ा भाई हमेशा तुम्हारी मदद के लिए तैयार है।
ओ भाईजान, जानता हूँ आपको मेरी परवाह है, लेकिन अब मेरे पास काफी पैसे हैं। मुझे किसी चीज की जरूरत नहीं है। पैसे? मुझे खुलकर बताओ। मासूम अली बाबा ज्यादा देर तक अपना राज छुपा नहीं सका और उसने कासिम को उस गुफा के और चोरों के बारे में सब कुछ बता दिया। बहुत अच्छी खबर है। मैं कल सुबह होते ही वहां जाऊंगा। तुम्हारे पैसे मेरी जिम्मेदारी है। आखिर मैं तुम्हारा बड़ा भाई जो हूँ। वैसे तुमने दरवाजा खोलने के लिए क्या कहा था? खुल जा सिमसिम। खुल जा सिमसिम, खुल जा सिमसिम। मैं ये याद रखूंगा। खुल जा सिमसिम। अगली सुबह कासिम अपने घर से सोना ढोने के लिए 4 मजबूत खच्चर लेकर निकला। अब मैं दुनिया का सबसे अमीर इंसान बन जाऊंगा। वो गुफा के पास पहुंचा और चिल्लाया, खुल जा सिमसिम। गुफा का दरवाजा खुल गया और उसके पीछे बंद हो गया। क्या बात है, यकीन नहीं होता। इतना सारा सोना, इतने सारे जवाहरात। मैं यहाँ से सब कुछ ले जाऊंगा। कासिम ने सारे सिक्के और हीरे थैले में भर लिए, लेकिन जब बाहर जाने के लिए निकला तो दरवाजे के पास रुक गया। वो क्या बोलना था? खोल दे दरवाजा। दरवाजा खोलो। रास्ता दो मुझे। जाने दो मुझे। कोई दरवाजा खोलो। खजाने की खुशी में कासिम वो जादुई शब्द भूल गया था और गुफा के अंदर फंस गया। कुछ देर के बाद उसने घोड़ों के आने की आवाज सुनी। वो 40 चोर गुफा की तरफ लौट रहे थे। खुल जाओ सिमसिम। दरवाजा खुलते ही चोरों ने कासिम को दरवाजे पर घुटनों के बल बैठा हुआ देखा। उसे कुछ भी पूछे बिना नेता ने कासिम को मार डाला और उसकी लाश को अंदर बंद कर दिया। कासिम की बीवी अली बाबा को कासिम के गायब होने की खबर बताने उसके घर गई। वो जरूर गुफा में गया होगा। मैं उसे ढूंढने वहां जाऊंगा। अली बाबा गुफा में तो गया, पर उसे वहां कासिम की लाश पड़ी मिली। नहीं, ये क्या हो गया? लाश को गधे पर लाद कर वो उसे घर ले गया। कासिम की नौकरानी मोर्गियाना इस हादसे के बारे में जानती थी। हमें इनकी मौत की वजह दुनिया से छुपानी होगी। मैं हकीम के पास इनके लिए दवाइयाँ लेने जाती हूँ ताकि ऐसा लगे कि मालिक बीमार हैं। कल हम बताएंगे कि मालिक इस दुनिया में नहीं रहे। हर कोई उसके कहने पर राजी हो गया। कुछ दिन गुजर गए, लेकिन कासिम की बीवी ये दुख सह नहीं पाई और गुजर गई। अब यहाँ कोई नहीं रहा। आप मुझे अपने घर में काम करने दें। अली बाबा जानता था वो बहुत होशियार लड़की है और शायद भविष्य में उसके काम आ सकती है, इसलिए उसने मोर्गियाना को अपने घर पर रख लिया। अगले दिन चोर गुफा में लौट आए। वो लाश कहाँ गायब हो गई? कोई तो है जो हमारे सारे राज जानता है। इससे पहले कि हमारा सारा खजाना लुट जाए, हमें पता लगाना होगा कि हमारा जानी दुश्मन कौन है। अभी के अभी गांव में चले जाओ और पता लगाओ कि हाल ही में किसकी मौत हुई थी। सारे चोर गांव में फैल गए अपने दुश्मन को ढूंढ निकालने के लिए। एक चोर हकीम के घर जा पहुंचा। सलाम हकीम चाचा, आप किसी को जानते हैं जिनकी हाल ही में मौत हुई है? हाँ, कासिम की हुई है। उसकी नौकरन यहाँ आई थी और उसी को मैंने दवाइयाँ दी थी उसके लिए, पर वो नहीं रहा और इसलिए मुझे बहुत अफसोस है। ये बहुत बुरा हुआ। उसका घर कहाँ है? अब उस घर में कोई भी नहीं रहता, लेकिन उसका एक भाई है जिसका नाम अली बाबा है, जो नीचे घाटी में रहता है। चोर को शक हुआ कि अली बाबा ही वो इंसान है जिसने लाश की चोरी की होगी, इसलिए वो रात के अंधेरे में उसके घर गया। रात को रास्ता बिल्कुल सुनसान था। उसने उसके दरवाजे पर निशान लगाया। कल मैं अपने साथियों के साथ आऊंगा और सबको खत्म कर दूंगा। अगली सुबह मोर्गियाना ने दरवाजे पर बना निशान देखा। होशियार मोर्गियाना समझ गई कि सबकी जान खतरे में है। उसने गली के हर दरवाजे पर यही निशान लगाया। आधी रात को चोर गांव में आए, लेकिन उलझन में पड़ गए क्योंकि हर दरवाजे पर वैसा ही निशान था। वो निराश होकर लौट गए। मैं कल खुद जाकर पता लगाऊंगा। उसके बाद
नेता ने अब खुद आने का फैसला किया, लेकिन वो बाकियों से होशियार था। उसने कोई निशान नहीं बनाया, लेकिन घर को इतनी बारीकी से देखा कि अब उसे घर की पहचान हो गई थी। उसने 40 गधे और 40 खाली पीपे खरीदे। उसने एक पीपे में तेल डाला और बाकी पीपों में उसने अपने साथियों से छुपने को कहा। फिर वो अपना भेष बदलकर तेल का व्यापारी बन गया और वो अली बाबा के घर पहुंचा। आपको किससे मिलना है? वो बात यह है कि मैं तेल का व्यापारी हूँ और यहाँ तेल बेचने आया हूँ। रात बहुत हो चुकी है और इसीलिए मुझे रात में ठहरने के लिए एक जगह चाहिए। शहर यहाँ से बहुत दूर है। आप अंदर आइए और कुछ देर आराम कीजिए। पहले मुझे आपके पीपे देखने हैं। हाँ, क्यों नहीं, शौक से। तुम्हारी जैसे खूबसूरत लड़की अगर ये चाहती है तो क्यों नहीं, आगे बढ़ो। खुशकिस्मती से मोर्गियाना ने वो पीपा खोला जो तेल से भरा हुआ था। उसकी तसल्ली हो गई। नेता खुश हो गया। वो सब घर में गए। मोर्गियाना ने रात के लिए लजीज खाना बनाया। उसने खाना परोसा और तभी उसकी नजर व्यापारी की उंगली की अंगूठी पर गई। उसे याद आया कि ठीक ऐसी ही एक अंगूठी अली बाबा के लाए हुए खजाने में थी। शक को यकीन में बदलने के लिए चुपके से वो उन पीपों के पास चली गई और उसने पीपा खटखटाया। क्या हम बाहर आ जाएं हुजूर? मोर्गियाना को खतरे का अंदाजा हो गया। उसने सारे पीपों में झांक कर देखा तो उसे चोर छिपे हुए नजर आए। उसने तेल से भरे पीपे से तेल निकाला और एक बड़े से पतीले में तेल गर्म किया। फिर उसने वो गर्म तेल हर पीपे में डाल दिया। इस तरह उसने सारे चोरों को खत्म कर दिया। देर रात को नेता अपने साथियों को जगाने के लिए वहां आया, लेकिन जब उसने पीपे का ढक्कन खुला तो उसे धक्का लगा। वो डर गया। वो अपने ही जाल में फंस गया था। वो डर के मारे वहां से भाग निकला। अगली सुबह मोर्गियाना ने यह सारी बात अली बाबा को बता दी। तुमने मेरी जान बचाई है। पता नहीं तुम्हारा शुक्रिया कैसे अदा करूं। आज से तुम हमारे परिवार का हिस्सा हो, सिर्फ नौकरानी नहीं। आपका शुक्रिया हुजूर। फिर वो सब एक साथ खुशी से रहने लगे। अली बाबा ही एक ऐसा इंसान था जिसे खजाने की गुफा का राज पता था। खुल जा सिम सिम।